हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन के आंकिक प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दो सूत्र पे केवल आधारित होगा। ठीक है, एक है आपका पहला जो आप देख पा रहे हैं, यह है नॉट समीकरण, और दूसरा है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी दो फार्मूले पर आपका सारा आंकिक प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बड़े आराम से, और आप समझते रहिएगा, और एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिख करके वीडियो को पॉज करके उसे प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। यानी अभिक्रिया जो दी गई है, ठीक है, उसे आपको निरूपित करना है। यहाँ पे देखिए समीकरण लिखा हुआ है, जिंक है, कोबाल्ट है, ठीक है, फिर यहाँ कोबाल्ट जिंक आयन। ई सेल का परिकलन आपको करना है, जबकि ई नॉट सेल का मान आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेल को निरूपित कर लेते हैं। इसमें सेल को निरूपित करने का मतलब कि हमें ऋण ध्रुव और धन ध्रुव के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ऋण ध्रुव क्या होता है कि जो आपका डेनियल सेल होता है, उसमें एक ऋण ध्रुव होता है, एक धन ध्रुव होता है। ऋण की तरफ क्या होता है, एनोड होता है। ऋण की तरफ क्या होता है, एनोड होता है, और प्लस की तरफ क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, अब देखिए एनोड की तरफ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड की तरफ ऑक्सीकरण होता है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए जिंक का, जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, जिंक हो गया, और ऐसे स्लैश जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। ठीक, और लिख देंगे जिंक 2+। तो ये ऑक्सीकरण का हो गया। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 0 पॉइंट, चाहे नीचे भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे नीचे भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से। देखिए क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ लिखा है 0.01। तो इसे तो इसे आप इस तरह से कोष्टक में नीचे लिख सकते हैं, चाहे तो इस साइड में लिख। अब कैथोड यानी कहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो कोबाल्ट की तरफ हो रहा है। कोबाल्ट जो आयन है, ठीक, वह किस में चेंज हो रहा है, कोबाल्ट में चेंज हो रहा है। अब इसके लिए सांद्रता कितना दिया है, 0.1 एम। इसके लिए सांद्रता क्या दिया है, 0.1 एम दिया। ठीक है, अब इस बीच में यानी दोनों सेल को जोड़ने के लिए इस तरह से आप बना देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा सेल। ठीक है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें और अभिक्रिया नहीं दिया रहता तो हम और भी दूसरे तरह से लिख सकते। तो ये हम सेल को निरूपित कर दिए। ठीक है, सेल को हमने निरूपित कर दिया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है ई सेल क्या होता है। तो ई सेल निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र यूज करना पड़ेगा, नष्ट का समीकरण। ई सेल निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, नष्ट का समीकरण, जिसमें कि आपको दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए क्या क्या दिया है, ये तो अभिक्रिया दिया है, इसमें खुद दिया है, देखो ई नॉट सेल का मान दिया है 0.48। ठीक, तो अब हमें नष्ट समीकरण का यूज कर देना है यहाँ पर। तो चलिए नष्ट का समीकरण यूज करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं नष्ट का समीकरण, थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना। नष्ट के समीकरण में हमें ई सेल निकालना, हम शार्ट कर दे रहे हैं, ई बराबर ई नॉट, आप सेल भी यूज लिख सकते हैं, -0.059 अपान एन। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लॉग, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, अपान रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यानी अभिकारक का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ई नॉट का मान दिया हुआ है 0.48, ठीक, माइनस 0.059 अपान एन का मान कहाँ से पता चलेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कोई त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक 2+ बना यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, कोबाल्ट 2+ है, इसमें कोबाल्ट 2 ग्रहण किया तो कोबाल्ट बना लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम एन का मान क्या रख देंगे, 2 रख देंगे।
फिर रखेंगे लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप यहाँ से देखिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, जिंक आयन है और रिएक्टेंट्स का यानी अभिकारक का कोबाल्ट आयन है, तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या है, जिंक है, तो जिंक आयन हो गया। ठीक है, ऐसे कोष्टक में इसे घेर देंगे, बटा कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का हम लिख देंगे। ठीक, कोबाल्ट का इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी सांद्रता को हम रख देते हैं, सांद्रता को हम रख देते हैं, क्या रखेंगे, जो वैल्यू है पहले लिख देते हैं 0.48। ठीक, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 0.48, ठीक, माइनस 0.059/2 लॉग। ठीक, इसका मान क्या दिया है, जिंक का 0.01 बटा 0.1। ठीक, अब इसे आप हल करेंगे तो 0.48 माइनस 0.059/2 आएगा, लॉग आ जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए log 10 का मान 1 होता है, लेकिन log 1/10 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिएगा, तो हो जाएगा 0.48 माइनस 0.059/2 अपान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर कोष्टक लगा के -1 कर देना। ठीक है, अब -1 का जब गुणा करेंगे, -1 का जब गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, बराबर लिख दीजिए 0.48। ठीक, माइनस का अगर गुणा करते हैं +1 का तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए, फिर से समझिए, देखिए माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का वैल्यू वही होता है 1, तो हो जाएगा 0.059/2। जब इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो यानी आपका ई जो निकल के आ गया, ई सेल का मान जो निकल के आ गया वो आ गया कितना, 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें दिया है सेल को निरूपित करिए, तो सेल को हम इस तरह से निरूपित कर दिए। ठीक है, इसमें E0 सेल का मान दिया हुआ, ई सेल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि भाई इसको निकालने के लिए हमें नॉच समीकरण का यूज करना पड़ेगा, तो हमने नॉच समीकरण का यूज किया। ठीक है, नॉच समीकरण से सारा चीज़ हल किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम आयन में चेंज हो रहा है, और कॉपर आयन जो है वह कॉपर में चेंज हो रहा है। सेल के लिए ईएमएफ की गणना करना है। इसमें E0 सेल दोनों का वैल्यू दिया है 0.34, और दूसरा दिया है मैग्नीशियम का -2.37। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे, हम नॉच समीकरण से तो नहीं इसको निकाल सकते, आपको यूज करना पड़ेगा ईएमएफ या E0 सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको एक सूत्र बताए थे शुरू में, दूसरा वाला क्या बताए थे कि भैया ईएमएफ निकालना हो या E0 सेल निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। ठीक है, ये सूत्र का इसमें यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखिए इसमें दिया है कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो कॉपर आयन है, ठीक है, कॉपर आयन है वह चेंज हो रहा है कॉपर में। ठीक है, अब हमें इससे पता करना होगा कि भाई एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ही होता है ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण इसका हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया,
इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी अंग्रेजी में हम इसे रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन। तो जो मैग्नीशियम वाला चीज़ दिखाई देगा उसे आप एनोड बना लीजिएगा, यानी ये एनोड हो जाएगा। और जो कापर आयन कापर में चेंज हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, तो ये हो गया कैथोड का मान। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए आप फिर से इस सूत्र को मैं हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ कापर आयन कापर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण का मतलब एनोड। तो ये मैग्नीशियम की जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ये आपका हो गया एनोड। क्या हो गया, एनोड हो गया। और जो कापर आयन है और कापर में चेंज हो रहा है, तो जो कापर वाला चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ से कुछ नहीं देखना है, सीधे आप देखना है कि कापर का किस में हो रहा है, कापर आयन का कापर में, यानी अपचयन हो रहा है। तो ये आपका कैथोड होना चाहिए। तो जो कापर ये वैल्यू दिया है कापर और कापर आयन, तो ये आपका किसका हो गया, कैथोड की वैल्यू हो गया। किसका हो गया, कैथोड की वैल्यू। कैसे पता चला हमें यहाँ से नहीं देखना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, यहाँ नहीं देखना है हमें इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम आयन में चेंज हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये कहाँ पर होगा, एनोड पर। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दिया हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वह एनोड का होगा। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें तो 2 प्लस चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 0 में, तो अब यहाँ पे तो अपचयन हो गया। इससे हमें अपचयन ऑक्सीकरण नहीं निकालना है, हमें निकालना है ऊपर वाले से। तो ये आपका एनोड की वैल्यू हो गई। दूसरा क्या हो गया, कैथोड की वैल्यू हो गई। हम सूत्र पे इसे रख देंगे आसानी से। तो देखिए ई सेल हमें निकालना है ये, तो हम लिख देंगे ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब इसका मान रख दीजिए, देखिए क्या क्या मान दिया हुआ है। ई कैथोड का मान कितना निकल के आया, 0.34 निकल के आया, माइनस एनोड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2.37 दिया हुआ है। ठीक, अब इसे आप हल करेंगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2.37 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसे जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.71 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये ऐसी अभिक्रिया अब आगे बहुत सारी देखने को मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन। तो आपको एनोड और ऑक्सीकरण पहचानना है, कैसे, ऊपर वाले से पहचानना है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन ऊपर से देखेंगे, उसी तरह से एनोड और कैथोड को पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन से हम देखते हैं। यहाँ पर भी ईएमएफ ज्ञात करना है, यह हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कापर जो है कापर आयन में चेंज हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो कापर है वह किस में चेंज हो रहा है, कापर आयन में चेंज हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसकी जो वैल्यू, ये जो कापर और कापर आयन किसी भी रूप में दिखाई देंगे तो उसे आप क्या बना लोगे, एनोड बना लोगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है सिल्वर जो है सिल्वर आयन में चेंज हो रहा है। सिल्वर जो आयन है वह किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर में चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन हो गया, यानी अपचयन हो गया। और जैसे ही अपचयन हुआ तो ये आपका बन गया कैथोड। अब सिल्वर आयन दोनों कहीं पर भी दिखाई देंगे तो वह हो जाएंगे कैथोड, और कापर आयन कहीं दिखाई देंगे तो वह हो जाएगा एनोड। तो वैल्यू जो रखना पड़ेगा यहाँ से रखना पड़ेगा। तो कापर आयन को हमने क्या बनाया है, एनोड। तो ये आपका हो गया एनोड। क्या हो गया, एनोड। ठीक, और सिल्वर का हुआ है अपचयन, तो ये हो गया आपका कैथोड। तो सारा वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, सारा वैल्यू आप रखिए, तो कैथोड माइनस एनोड करके रख दीजिए। चलिए, तो हम जानते हैं ई सेल बराबर या ईएमएफ बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ई कैथोड की वैल्यू आपको दिया है, कैथोड की वैल्यू देख लीजिए 80 दिया, 0.80 माइनस, और एनोड की वैल्यू क्या दिया है, प्लस 0.34, तो 0.34। अब इसे घटा दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.46 वोल्ट। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा क्या करना है, एनोड और कैथोड पहचाना। एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे, ऊपर वाली अभिक्रिया से देखना है। ये जो सेल लिखा गया है, निरूपित किया गया है सेल, उससे निकालेंगे। आप इसके कन्फ्यूजन में मत रहिए कि यहाँ तो दूसरा कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ दूसरा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऊपर से हमें देखना है। और जो भी ये सारे चीज़ें दिखाई दे, कहीं भी आगे रहे पीछे रहे कहीं भी रहे, तो उसे आप जस्ट उसी के हिसाब से मान लेना है कि ऑक्सीकरण होगा तो एनोड मान लीजिएगा, अपचयन होगा तो कैथोड मान लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह से लिखा है जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और कापर आयन जो है कापर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जिंक आयन जो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है इसके लिए वैल्यू ये दिया है, और कापर आयन कापर में चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू दिया है। देखो क्या करना है, दिया है कि भैया जो जिंक है वह कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और जो कापर आयन है, ठीक, वह किस में चेंज हो रहा है, कापर में चेंज हो रहा है। तो बताइए, अब आप ही बताने के लिए तो एकदम तैयार हो गए होंगे। जिंक जिंक आयन बना तो क्या बना, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। तो जहाँ पर ये दोनों दिखाई देंगे वह कौन सा हो जाएगा, एनोड की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कापर आयन कापर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यह रिडक्शन जब हो गया तो ई हो गया कैथोड। यानी कहीं पर आपको दिखाई दे कापर और कापर आयन, ठीक है, उसकी जो वैल्यू रहेगी वह कैथोड की होगी। और जिंक और जिंक आयन कहीं भी दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू एनोड होगी। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, -0.76 जो लिखा है वो किसका है, जिंक का है। जिंक यानी एनोड की वैल्यू है, और कापर आयन कापर में चेंज हो रहा है, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया है +0.34 दिया, ये हो गया कैथोड की वैल्यू, ठीक है। तो हम चलिए रख लेते हैं। तो ई सेल बराबर क्या होता है, EMF कह सकते हैं उसे। EMF हमसे पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। तो कैथोड की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से देखिए, कैथोड की वैल्यू कापर वाला है, यानी +0.34, यहाँ पर रख दीजिए 0.34, माइनस एनोड की वैल्यू क्या दिया है, एनोड की वैल्यू -0.76, ठीक, बराबर। अब इसे करेंगे 0.34 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 0.76, तो आपका निकल के उत्तर आ जाएगा कितना, जोड़िए 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, करा Fe3Br का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में कर सकता है। अगर देखिए जो EMF होता है, ठीक है, EMF यदि ऋणात्मक में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है, तो Fe आयन जो है ब्रोमीन को ब्रोमीन आयन में नहीं ऑक्सीकरण कर सकता है, ठीक है। अगर प्लस में आएगा तो कर देगा, माइनस में आएगा तो नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है सबकी वैल्यू, आप उसे रख दीजिए, ठीक है। इसमें अलग से अभिक्रिया नहीं दिया है, बस केवल क्या दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है कैथोड पर और एनोड पर। तो हम आराम से कर लेते हैं, EMF निकालते हैं। EMF ध्यान दीजिएगा, EMF यदि माइनस में आ जाएगा तो Fe आयन जो है वो ब्रोमीन आयन का आयन का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में नहीं करेगा, ठीक है। तो ई कैथोड हम 60 में लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे। तो अब ई कैथोड की मान क्या होगा, जहाँ पे अपचयन होगा, तो अपचयन किसका हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है 3+2+ में कन्वर्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो रख देंगे 0.771, माइनस एनोड की वैल्यू क्या है, देखिए ब्रोमीन Br2 Br माइनस में हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यह त्याग रहा होगा, तभी तो ऑक्सीकरण होगा। तो यह 1.09 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब हल करेंगे तो यह वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब घटा के देखिएगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस में 0.32 वोल्ट हो जाएगा। तो यह EMF यदि माइनस में आ गया तो हम समझ लेंगे कि यह सेल काम नहीं कर रहा है, और सेल काम नहीं कर रहा है इसका मतलब जो Fe आयन है वो ब्रोमीन आयन का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं, ठीक है, Fe द्वारा ब्रोमीन आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। यहीं प्लस में आता तो हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए कैडमियम जो है किसमें चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कैडमियम आयन में। तो अब तो पता चल ही गया होगा भाई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वाष्पीकरण, और इसकी जो वैल्यू दिया है ये हो गया एनोड की वैल्यू। ठीक, उसी तरह दूसरा दिया है सिल्वर। सिल्वर का तो एक उदाहरण हो ही चुका है। सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका हो रहा है अपचयन यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी जो सिल्वर की वैल्यू दिया है वह हो गया कैथोड। ठीक है, तो अब एनोड माइनस कैथोड कर लीजिए, कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। तो इसको करते हैं अगले पेज पे। देखिए EMF निकाल लीजिए। EMF बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ई कैथोड का मान कितना दिया है, कैथोड का मान प्लस 0.80 माइनस एनोड की वैल्यू क्या दिया, माइनस 0.40। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सीधे कर दो 0.40। अब इसे हल करेंगे तो 1.20 आ जाएगा। ठीक है, 1.20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसको। जिंक जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, यानी कि ये हो गया एनोड। अब जहाँ जिंक वाला दिखाई दे इसको तुरंत मारिए एनोड, और दूसरा तो ऑलरेडी हो गया कैथोड। ठीक, तो अब EMF निकालना है। EMF आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ई कैथोड यानी 0.80 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया 0.76। अब इसे हल जब करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप इसे मिस मत करना, इसे तैयार कर लेना, क्वेश्चन अवश्य आएगा। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।